इस चर्चा को ज़रा आगे बढ़ाते हैं और आप उन अर्ली निवेशकों में से थे जिन्होंने भारतवर्ष के सॉफ्टवेयर बूम को बहुत अच्छी तरीके से अपने निवेशकों के लिए मुनाफा कमाया। और अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो पहले एक छोटा सा अंग होता था बिजनेस का कि भाई आप सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करें, अब हर बिजनेस इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, और भारत इसमें सबसे अहम पायदान पर, सबसे पहले पायदान पर खड़ा हुआ दिख रहा है। क्या सॉफ्टवेयर में आपको नई नई लहरें, नई उमंग और नई तरंग लॉन्ग साइड पर आती हुई दिख रही है? यहाँ पर बैलेंस शीट्स उतनी ही मजबूत हैं जो आपकी उस इक्वेशन में फिट होती हैं। क्या यहाँ पर आपका ग्रुप निवेश कर रहा है नए नए नामों में, या पुराने नामों में ही आप टिके हुए हैं? नहीं, हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट तो करके ही रखा है। और टेक्नोलॉजी सर्विसेज में इंडिया पहले पायदान पे है पूरे विश्व में, उसमें कोई संदेह, कोई डाउट भी नहीं है। और जिस तरीके से पेंडेमिक समय ने पूरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हर बिजनेसेस को सोचने के लिए और एक करने के लिए मजबूर किया है, तो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज जो इंडिया की है उसके लिए अच्छा ही पीरियड है। दूसरा जो महत्व का फैक्टर है क्लाउड एडॉप्शन का, जो आपकी डेस्कटॉप और या एट साइट वाली कंप्यूटिंग का एक फिनोमिना था, जहाँ से क्लाउड और एज कंप्यूटिंग पे हम जा रहे हैं। तो वो इंडिया अगेन दैट इज प्रोवाइडिंग नए सिरे से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी, और जहाँ से सॉफ्टवेयर इंडिया की सर्विस कंपनीज हैं उसके लिए एक नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का उदय हुआ है। साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत महत्व का मुद्दा बना है, जिसकी वजह से भी वापस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और बाकी नई कई सारी टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आईओटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सभी टेक्नोलॉजी को आप सोचते हो और कंबाइन करते हो तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का स्थान है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, जो ग्रोथ रेट इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज की सिंगल डिजिट पे थी थोड़े समय से, वो शायद थोड़े समय पे के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल कहना मुश्किल है कितना, वो रीज़नेबल डबल डिजिट पे पहुँचेगी। बट यदि हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वो 20%, 25% सस्टेन ग्रोथ लॉन्गर टर्म की रहेगी, तो वो ऐसे कोई चिन्ह आज के दिन नहीं है कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि वो 20-25% की कंपाउंडेड लॉन्ग टर्म ग्रोथ शक्य है। तो पहले से ग्रोथ और वृद्धि बेहतर बनेगी। क्वालिटी ऑफ ग्रोथ तो हमेशा से साफ-सुथरी और अच्छी थी। लेकिन 7-8% वाली ग्रोथ शायद 4%, 5% बढ़ेगी। बट उससे बहुत ज़्यादा नंबर गिनना शायद ठीक नहीं रहेगा। बट जो सॉफ्टवेयर स्टार्टअप इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी क्रिएशन करने वाली जो नई कंपनियां इंडिया में पैदा हुई है, वहाँ भविष्य मैं मानता हूँ कि बहुत हाई ग्रोथ है। वहाँ रिस्क भी है, कई सारे बिजनेसेस बिखर जाएंगे और तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन कई सारे बिजनेसेस अच्छा भी करेंगे। हर समय वो कहना भी मुश्किल है कि कौन से अच्छा करेंगे और कौन से बिखर जाएंगे, लेकिन वो एक इंटेलिजेंट रिस्क पूरी समझदारी से, मर्यादा से काम करके हमें जज करना ही है। तो वहाँ मैं मानता हूँ कि इंडिया में नए सिरे से बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोसिस्टम धीरे-धीरे क्रिएट हो रही है, वो बहुत अच्छा है। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना बढ़िया मार्गदर्शन किया, और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगले 20-25 साल जो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय स्टॉक मार्केट्स के लिए एक स्वर्णिम दौर लेकर आएंगे, वहाँ पर एएसके ग्रुप के निवेशक सबसे ज़्यादा लंबी अवधि में पैसा कमाएंगे। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सन 2022 की आपको दोबारा शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू, और आपको भी शुक्रिया और शुभकामनाएं।